संगठनों ने आज के लिए राष्ट्रव्यापी प्लान तैयार किया है। सबसे पहले किसान संगठनों के आह्वान पर आज दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग राज्यों के किसानों का जमावड़ा है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में कि किन किन शहरों में बड़ी तादाद में किसान दिल्ली चलो के आह्वान में शामिल हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की तरफ कूच कर चुके किसानों की हैं। वही किसान जो आज देश की राजधानी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान आंदोलन को आज 1 साल होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किसान आंदोलन को नई धार देने की पूरी तैयारी है। अपनी नई मांगों को लेकर किसान संगठन आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या दिल्ली पहुंचे किसानों को खास रणनीति के तहत बुलाया गया है? 26 तारीख को देखना, इस बॉर्डर पे जगह रखने की तीनों के चारों मोर्चों पे आपको तिल डालने की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि आज ये हिंदुस्तान में एक पहला आंदोलन है। अब किसान संयुक्त मोर्चा ये अपील कर रहा है कि आप कर रहे हो, लेकिन लोगों में उत्साह देखते हुए वो जो बॉर्डर की तरफ बढ़ने का काम हो रहा है। देखिए लोग आ रहे हैं, कल शाम तक काफी लोग आ जाएंगे, सब बॉर्डर्स के ऊपर भीड़ बढ़ेगी। लोगों को खुशी में, कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं पंजाब के लोगों में तो बड़ा मसला हमारा एक हल हो गया, लेकिन फिर भी लोग आएंगे बड़े पैमाने पर, ये मेरा अंदाजा है। सबसे पहले हम आपको दिल्ली आ चुके किसानों की रवानगी की तस्वीरें दिखाते हैं। किसानों का बड़ा जत्था हिसार से कल दिल्ली की तरफ निकला। किसानों का यही कहना है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम कल बड़ी गैदरिंग करने के लिए आज सुबह 5 बजे से पंजाब की, हरियाणा की, जो कि टिकरी बॉर्डर पर इस रूट से अमृतसर के, बठिंडा के, मानसा के, हरियाणा के जिला सिरसा के, फतेहाबाद के, भट्टू के, हनुमानगढ़ जिला के और जिला हिसार के किसान और मजदूरों के जत्थे हजारों गाड़ियां और ट्रैक्टर सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रवाना कर चुके हैं। जब तक हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, हम बॉर्डरों पे ऐसे ही डटे रहेंगे। और किसानों का एक बार फिर से 1 साल पूरा होने वाला है, उसके संदर्भ में जो भी है अभी पूरा उत्साह किसानों के बीच है। अभी बहुत बड़े बड़े काफिले हैं। कल को जो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की तरफ से स्टेज लगनी है, वहाँ पे पूरे पंजाब से इकट्ठ होगा और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी यही कॉल थी। अभी तो एमएसपी की गारंटी कानून की बात है, बिजली बिल जो ले रहे हैं उसको वापसी की बात है, पराली जलाने के ऊपर जो सजा कानून उसको वापस करवाने की बात है। ये अंबाला से दिल्ली रवाना हुए किसानों का दृश्य है। पूरे गाने बाजे के साथ ट्रैक्टर और गाड़ियों से किसान अपनी ताकत दिखाते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, संगरूर से हजारों की तादाद में किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचा। ये सभी अब एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए हल्ला बोलेंगे। ये तस्वीरें सिरसा की हैं, जहां गाड़ियों का काफिला आंदोलन को नई धार देने के लिए निकला। आप दिल्ली कूच कर चुके किसानों को नृत्य करते भी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है। लेकिन अब खास तौर पर किसान आज के लिए दिल्ली पहुंचे और पहुंच भी रहे हैं। ये जींद की तस्वीरें हैं। ये भटिंडा की तस्वीरें हैं। ये सोनीपत के दृश्य हैं। ये बरनाला से दिल्ली रवाना हुए किसान के जत्थे की तस्वीरें हैं। ये फतेहाबाद से दिल्ली निकले किसानों की तस्वीर है। दिल्ली में आज के लिए तैयारी पूरी है। टिकरी बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। किसान बड़ा मार्च निकालेंगे। कम से कम भी 600-700 ट्रैक्टर रात को ही आ गए हैं, तो ये लोगों
की अपनी एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। 50 ट्रैक्टर और 500 आदमी जो जाएंगे वो कंटिन्यूस है। 1 लाख से ज्यादा आदमी मोर्चे में होंगे और हरियाणा क्योंकि दिन के दिन चलता है, नजदीक पड़ते हैं, वो लोग इससे डबल, तो ये मिनिमम है चीज। किसान नेताओं के तेवर से साफ है कि सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन बिना मांगे माने थमेगा नहीं। आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन पिछले वर्ष किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल के दौरान किसान और सरकार के बीच वार्ताओं के दौर भी चले, हिंसा के दौर भी चले, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आज किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया है और इस 1 साल में ये आंदोलन बड़ा होता गया और आखिरकार सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पिछले साल बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के बाद ही किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। जब 3 नवंबर को पंजाब और हरियाणा में किसान संघों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था, इसके बाद 26 और 27 नवंबर 2020 को इन राज्यों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं की तरफ बढ़े। लेकिन किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका गया। सिंघू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ और फिर किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर ही आंदोलन शुरू कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत समेत पश्चिम यूपी के नेताओं ने अपना डेरा जमा लिया और किसानों की संख्या में इजाफा होने लगा। इसके बाद केंद्र और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया था। पहली बातचीत अक्टूबर 2020 को हुई। इसके बाद 1 दिसंबर को किसान नेता और मंत्री फिर बैठे। तीसरी बैठक 3 दिसंबर को हुई। 5 दिसंबर को चौथे दौर की बैठक हुई। लेकिन 8 दिसंबर को जब 5वीं वार्ता भी फेल हो गई तो किसानों ने भारत बंद किया। बाईस जनवरी 2021 को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की और आखिरी बातचीत हुई। सरकार से बातचीत के बीच ही किसान संगठनों ने 26 जनवरी को रैली निकालने का ऐलान किया। जिसके बाद 26 जनवरी को लाल किला और ITO समेत दिल्ली के कई इलाकों में जो हिंसा हुई उसे दुनिया ने देखा। इसी दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा भी फहराया गया, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। 26 जनवरी की हिंसा के बाद लगने लगा कि आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा। इस बीच कुछ किसान संगठनों ने भी अपने आप को आंदोलन से पीछे कर लिया। लेकिन 28 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को और तेज कर दिया। ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन की अब क्या अभी जान रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगली सुबह यानी 29 जनवरी को पूरा माहौल ही बदल गया। रात में ही किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर कीलें गाड़ दी ताकि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा में न घुस पाएं। इस बीच किसानों के लगातार विरोध के बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। इस मामले में कमेटी भी बनाई गई।
सरकार ने 1.5 साल के लिए कानूनों को निलंबित भी कर दिया, लेकिन किसान अड़े रहे। इस दौरान आंदोलन में शामिल करीब 700 किसानों की मौत भी हुई, जिसमें लखीमपुर खीरी की घटना भी शामिल है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर प्रदर्शनकारी किसानों को अपनी कार से कुचलने का आरोप है। इस 1 साल में किसानों ने काफी कुछ सहा है, लेकिन ये आंदोलन सरकार के लिए भी सिर दर्द बना रहा। आखिरकार पीएम मोदी को तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान करना पड़ा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब कृषि कानूनों को संसद में तिलांजलि देना बाकी है, लेकिन किसान आंदोलन अभी भी जारी है, क्योंकि अब बात सिर्फ कृषि कानूनों तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन खत्म करने में जो नुकसान हुआ, नुकसान जो हमारे परिवार के लोग गए, 750 किसानों की शहादत यहाँ पे हुई, उनका कंपनसेशन है, उनकी जो जगह दे के एक स्मारक हम उनका बनाना चाहते हैं, वो भारत सरकार दे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है देश में, पहले से उठता हुआ आ रहा, वो इस आंदोलन का हिस्सा है, उसको लागू करे, उस पर कानून बनावे। किसान आंदोलन ने 1 साल में हर तरह के दिन देखे हैं, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन अब एमएसपी की गारंटी पर जाकर टिक गया है। आज तक ब्यूरो।